नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि पैरासीटामोल, जिसको एसिटामिनोफेन नाम से भी जाना जाता है, वह कब लेनी चाहिए, उसका डोज कितना लेना चाहिए, वह काम कैसे करती है, उसको यूज कैसे करना है, उसके बेनिफिट्स, उसके साइड इफेक्ट्स, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। पैरासीटामोल एक एनाल्जेसिक मतलब दर्द कम करने वाली और एंटीपायरेटिक मतलब बुखार कम करने वाली दवा है। इसका उपयोग आमतौर पर बुखार, सर दर्द और अन्य छोटे मोटे दर्द से राहत पाने के लिए किया जाता है। कोल्ड एंड फ्लू मेडिसिन की यह एक मुख्य दवा है। सर्जरी के बाद होने वाले दर्द में अगर ओपियोइड मेडिसिन के साथ पैरासीटामोल का प्रयोग अधिक गंभीर दर्द के इलाज में भी किया जाता है। पैरासीटामोल एक ओवर द काउंटर मेडिसिन है, मतलब यह मेडिसिन खरीदने के लिए आपको किसी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती। किसी भी मेडिकल शॉप में जाकर डायरेक्ट आप इस मेडिसिन को परचेस कर सकते हो। शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने कोविड के समय इस दवा का इस्तेमाल न किया हो। यह बहुत ही कॉमन, सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली मेडिसिन है। इसको बहुत सारी कंपनियां बनाती है, जैसे पैसीमोल, पैरासिप, डोलो, फेपेनिल, कैलपोल, ऐसे बहुत सारे नाम से हम इसको जानते हैं। तो चलो दोस्तों, अब इसके यूजेस और बेनिफिट्स जानते हैं। कभी कभी हमारे बॉडी का टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है और बहुत देर तक रहता है। आपको ठंड लगने लगती है, उस वक्त आप पैरासीटामोल का उपयोग फीवर कम करने के लिए कर सकते हो। यदि आपके सिर में दर्द हो रहा है या फिर दांत में दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप पैरासीटामोल का उपयोग पेन कम करने के लिए कर सकते हो। माइग्रेन, नर्व पेन, सोर थ्रोट, पीठ दर्द, कमर दर्द, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन, ऐसे बहुत सारे दर्द में पैरासीटामोल का यूज किया जाता है। मेंस्ट्रुअल पेन कम करने के लिए महिलाएं पैरासीटामोल का यूज कर सकती है। बहुत कम साइड इफेक्ट की वजह से प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं में पैरासीटामोल डॉक्टर की सबसे पहली पसंद है। वैक्सीनेशन के बाद अगर वैक्सीनेशन की जगह पर कई बार स्वेलिंग आती है और पेन हो जाता है और कई बार हमें फीवर भी आ जाता है, उस कंडीशन में फीवर कम करने के लिए आप पैरासीटामोल का यूज कर सकते हो। आपने यह नोटिस किया होगा कि वैक्सीनेशन के बाद डॉक्टर ने आपको पैरासीटामोल प्रिस्क्राइब की है। ये तो है पैरासीटामोल टैबलेट की यूजेस और बेनिफिट। अब देखते हैं कि पैरासीटामोल टैबलेट काम कैसे करती है। हमारे शरीर में बहुत सारे मैसेंजर होते हैं जो हमारे शरीर को मैसेज भेजते हैं। उसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमें भूख लग रही है, हमें गर्मी हो रही है, हमें ठंड लग रही है। पैरासीटामोल ब्रेन के उस केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक करती है जो हमें बताता है कि तुम्हें पेन हो रहा है। उसी तरह पैरासीटामोल हमारे ब्रेन के उस केमिकल मैसेंजर को अफेक्ट करता है जो हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है। तो चलिए अब देखते हैं कि पैरासीटामोल टैबलेट का यूज कैसे किया जाता है और इसका डोज कितना लिया जाता है। यदि आवश्यक हो तो हर 6 से 4 घंटे के अंतराल से पैरासीटामोल का डोज आप ले सकते हो। 4 से ज्यादा इस डोज को नहीं लेना चाहिए। आपको खाने के बाद पैरासीटामोल टैबलेट लेनी चाहिए। यदि आपने खाने से पहले ली तो गैस्ट्रिक अपसेट होकर आपको एसिडिटी हो सकती है। नॉर्मली इसका एक अडल्ट व्यक्ति का डोज 500 mg से लेकर 650 mg दिन में 3 बार का होता है। बच्चों में 100 mg पर 5 ml, 250 mg पर 5 ml और 125 mg पर 5 ml दिन में 3 बार लेना होता है। दवा लेने से पहले अब जानते हैं कि दवा लेने से पहले हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है। पैरासीटामोल लेने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट चेक करें। एक्सपायर्ड मेडिसिन ना लें। अगर पैकिंग ब्रेक हो गई है या फिर टैबलेट का कलर चेंज हो गया है तो उस कंडीशन में उस दवा को लेना अवॉइड करें। खाते टाइम ना चबाए, ना कि क्रश करे, ना तोड़े, पूरी की पूरी मेडिसिन खाए। पैरासीटामोल की उतनी ही मात्रा ले जितने आपको आपके डॉक्टर ने या फिर फार्मासिस्ट ने बताया गया है या फिर उस कंटेनर पे मेंशन किया गया हो। बहुत बार हमें यह जानकारी नहीं होती कि दवाओं को स्टोर कैसे किया जाता है। इसकी वजह से दवाएं खराब हो जाती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसको स्टोर कैसे किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मेडिसिन टेबल या बेड पर पड़ी होती है। इसकी वजह से घर में जो बच्चे होते हैं उस दवा को कभी कभी खा सकते हैं। इसलिए सभी मेडिसिन हमें बच्चों से पहुंच के दूर और उनके नज़र से दूर रखनी चाहिए। इसको डायरेक्ट हीट और डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखना चाहिए। दवाओं को कूल एंड ड्राई प्लेस पे रखना चाहिए। तो चलो अब देखते हैं कि उसके साइड इफेक्ट्स क्या होता है। अगर डॉक्टर से बिना पूछे और बिना प्रिस्क्रिप्शन से आप पैरासीटामोल ले रहे हैं या फिर इस दवा का ज्यादा सेवन करते हैं तो इसे एसिडिटी और पेट में अल्सर होने का खतरा रहता है। रेयर कंडीशन में आपको डायरिया, इंक्रीज इन स्वेटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोसिया, वोमिटिंग, स्टमक पेन, स्वेलिंग, पेन,
एलर्जी, ऐसे बहुत सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अब देखते हैं कि किस कंडीशन में इस दवा को अवॉइड करना चाहिए। पैरासीटामोल लेने के बाद उसका मेटाबॉलिज्म हमारे लीवर में होता है, इसलिए लीवर की समस्या से जुड़े लोगों को पैरासीटामोल नहीं लेनी चाहिए। कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो आप सोल्यूबल पैरासीटामोल ना लें, जो कि पानी में घुल जाती है। इस तरह के पैरासीटामोल में बहुत ज्यादा साल्ट होता है, जो कि आपका ब्लड प्रेशर और तेजी से बढ़ा सकता है। यदि आप प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग महिला है तो आप डॉक्टर की सलाह से ही पैरासीटामोल ले लें। यदि आपको लीवर की एक गंभीर समस्या है या आप नियमित रूप से अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल सेवन करते हैं या फिर कोई दूसरी रेगुलर दवाई ले रहे हैं या फिर इस दवा से आपको कभी एलर्जी हुई है, तो इस कंडीशन में आप पैरासीटामोल को अवॉइड करें। इस दवा से रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। इनमें से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं अभी आपको देना चाहता हूँ। इनमें से सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर ये टैबलेट लेने के बाद उल्टी हुई तो क्या करना होगा। अगर ये टैबलेट लेने के बाद 30 मिनट के अंदर आपको उल्टी हुई तो इस टैबलेट की डोज आपको रिपीट करनी है। अगर ये टैबलेट लेने के 30 मिनट के बाद आपको उल्टी होती है तो जो आपको नेक्स्ट डोज आएगी उस नेक्स्ट डोज साथ ही अपना डोज लीजिए। दूसरा क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि यह टैबलेट लेने के कितने मिनट के बाद मुझे अच्छा फील होगा। तो इसका आंसर है दोस्तों कि यह टैबलेट लेने के लगभग आधे घंटे के बाद आपको अच्छा फील होगा। तीसरा क्वेश्चन एक हमें पूछा जाता है कि यह टैबलेट हम दिन में कितनी बार ले सकते हैं। तो ये टैबलेट आपको 24 घंटे में 650 mg का डोज सिर्फ 3 बार लेना चाहिए, या फिर 4 घंटे के अंतराल के बाद मैक्सिमम 4 बार आप इस डोज को रिपीट कर सकते हो। इससे ज्यादा आप डोज मत लीजिए। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या टैबलेट लेने से बच्चों को नींद आती है। इसका आंसर है दोस्तों नहीं, यह टैबलेट लेने से बच्चों को नींद नहीं आती है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह पैरासीटामोल टैबलेट बच्चों के लिए सेफ है। तो इसका आंसर है दोस्तों, पैरासीटामोल टैबलेट बच्चों के लिए तभी सेफ है जबकि वो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की हो। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पैरासीटामोल टैबलेट एक एंटीबायोटिक है। तो इसका आंसर है दोस्तों नहीं, पैरासीटामोल टैबलेट एंटीबायोटिक नहीं है, यह एक पेन किलर और फीवर कम करने वाली मेडिसिन है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैरासीटामोल टैबलेट लेने से क्या कोई गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो इसका उत्तर है दोस्तों हाँ, इस टैबलेट के ओवरडोज के बहुत गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। पैरासीटामोल का मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, इसलिए ओवरडोज से हमारे लीवर में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके ओवरडोज से हमारे किडनी पर भी असर हो सकता है, हमारी प्लेटलेट्स की संख्या भी कम हो सकती है और यहाँ तक आदमी कोमा में भी जा सकता है। ओवरडोज के सिम्टम में उल्टी होना, सामान्य थकान होना। यदि आपको लगता है कि आपको ओवरडोज हो गया है तो तुरंत आप अपने डॉक्टर के पास जाए या फिर नजदीकी हॉस्पिटल में जाकर अपने डॉक्टर को जानकारी दीजिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको कुछ इंफॉर्मेटिव लगा होगा और इस वीडियो से आप कुछ नया सीखे होंगे। इस टैबलेट के रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पिंग कर दीजिए, मैं उसका आंसर देने का प्रयत्न जरूर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।